हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में झारखंड में जो सहायक आचार्य की नियुक्ति होने वाली है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि जो जेटेड पास अभ्यर्थी है उनकी जो नियुक्ति होती थी झारखंड में वो पहले सीधी नियुक्ति होती थी। लेकिन पिछले साल ने झारखंड सरकार ने नियम बनाया कि झारखंड में जो जेटेड पास अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो नियुक्ति होगी एक और परीक्षा ली जाएगी और उन्हें फिर जाकर जॉब दिया जाएगा। और इसके लिए जो एक पद क्रिएट किया गया टीचर्स में वो था आपका सहायक आचार्य। सहायक आचार्य के लिए पिछले साल नियमावली बनाई गई थी, लेकिन नियमावली आपको पता है कि रद्द कर दिया गया क्योंकि ये जिलेवार वैकेंसी है। तो जिलेवार नियुक्तियां भी जारी कर दी गई थी और करीब 50,000 जो है नियुक्ति की जाने वाली थी, जिसमें कि पहले चरण में करीब 25,000 और सेकेंड और तीसरे चरण में आपका और भी अन्य नियुक्ति की जाती थी। लेकिन पिछले साल जो है सारे जो नियमावली को रद्द किए जाने के कारण ये भी नियमावली को रद्द कर दिया गया था। अब चूंकि नई नियमावली आ चुकी है तो बहुत सारे छात्र इसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको पता होगा कि झारखंड में अभी तक जो जेटेट की परीक्षा हुई 2 बार ही हुई है, अभी तक उससे आगे लिया भी नहीं गया है। और दो बार ली गई है उसकी भी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। नए जेटेट के लिए बहुत सारे छात्र तो प्रतीक्षा कर ही रहे हैं। सहायक आचार्य के लिए जो जेटेट क्वालिफाई है वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब इसके रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है कि इसके लिए जो है सरकार जो है नियमावली बना रही है और नियमावली बनाकर फिर नए सिरे से जो है इसकी नियुक्ति की जाएगी। आज हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे कि आखिर जो नियुक्ति की जाने वाली है इसमें कुल कितने नियुक्ति की जाएगी और साथ ही इसका जो पिछले साल जो नियमावली बनाई गई उसमें सिलेबस बनाया गया था कि हाँ ये टॉपिक जो है 1 to 5 के लिए जो शिक्षक नियुक्त होंगे सहायक आचार्य उनके लिए क्या सिलेबस रहेगा, 6 to 8 के लिए जो शिक्षक नियुक्त होंगे उनके लिए क्या सिलेबस रहेगा, क्या उसमें कोई बदलाव किया जाएगा इस बार या फिर नहीं किया जाएगा। और चूंकि देखिएगा तो इसमें एक लैंग्वेज पेपर भी होता है तो क्या लैंग्वेज पेपर में भी कुछ बदलाव होंगे, तो उन सभी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें हम लोग ये भी देखेंगे जैसे कि जो नियुक्ति होगी वो जिलेवार नियुक्ति होती है, तो जिलेवार आरक्षण के लिए भी जो सिस्टम है उसको जारी कर दिया गया है कि आखिर हर एक जिले में आरक्षण कितना कितना दिया जाएगा। क्या ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलेगा? अभी जैसे देखिएगा तो उत्कृष्ट विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 11 महीने के लिए नियुक्ति हो रही है, उसमें ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं दिया गया है। तो क्या इस बार जो ये सहायक आचार्य के लिए नियुक्ति होगी उसमें ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाएगा? तो ये इसके रिगार्डिंग कल ही नोटिस झारखंड सरकार ने जारी किया है और टोटल नियुक्ति कितनी होगी उन सभी पर तो आज हम लोग इस वीडियो में चलिए में बात करते हैं। सबसे अगर हम पहले बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि आपको इसमें जो नियुक्ति की जाएगी करीब आपका पहले चरण में जो है करीब 25,000 जो सहायक आचार्यों की नियुक्ति की जाएगी। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें टोटल जो नियुक्ति किया जाने वाला है वो करीब 50,000 के लगभग नियुक्ति होगी, जिसमें कि इंटरमीडिएट स्तर मतलब कि 1 to 5 के लिए करीब 20,800 और स्नातक जो प्रशिक्षक मतलब 6 to 8 के लिए जो नियुक्त होंगे वो करीब 29,000। और ये 2 चरणों में या 3 चरणों में होगा, जिसमें कि प्रथम चरण में करीब 25,000 नियुक्ति होगी। अब आते हैं यहाँ पर कि ये जो नियुक्ति होगी आपका कब से प्रारंभ किया जा सकता है। ऐसे तो सरकार हर साल बोल रही है और पिछले 4 से 5 सालों से बोल ही जा रहा है कि एग्जाम होगा, नियुक्ति होगी, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं है। लेकिन इस बार चूंकि अगले साल चुनाव है, कोई भी सरकार आती है तो देखिएगा तो चुनाव से पहले कुछ ना कुछ नियुक्तियों को क्लियर करती है। तो मैक्सिमम चांस है कि इसका इस मंथ के लास्ट तक या अप्रैल के जो फर्स्ट वीक तक जो है नोटिफिकेशन आने की संभावना है। अब इसमें बात करते हैं कि जो नियुक्ति की जाएगी, जैसे कि आपका जिलेवार इसमें आरक्षण दिया जाएगा, तो आरक्षण का क्या सिस्टम रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिलेवार आरक्षण का रोस्टर जो है प्रतिशत में जारी कर दिया गया है। इसमें देखिएगा अगर हर एक जिले का अलग अलग है, कुछ जिले में तो जैसे कि आपका ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। अगर इसमें बात किया जाए तो देखिएगा तो यहाँ पर लोहरदगा जिला ऐसा है जहाँ पर BC1 और BC2 किसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। लातेहार जिला में भी किसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। इसके अलावा खूंटी जिला में भी ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल था कि जैसे कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलेगा, क्योंकि ये 2019 में लागू हुआ था। इससे पहले झारखंड में शिक्षक नियुक्ति में ये नियम लागू नहीं था। इस बार लागू किया गया है कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण भी दिया जाएगा 10%, जो कि हर एक मतलब झारखंड के 24 जिले हैं तो 24 जिलों में आरक्षण ये दिया जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो ओबीसी को, ऐसा नहीं कि ओबीसी को यहाँ पर बदला गया है, पहले से ही चली आ रही है प्रणाली थी, जिसको इस सरकार ने तो बोला था कि हम 27% रिजर्वेशन देंगे ओबीसी को,
लेकिन उतना तो छोड़िए, बाकी किसी और जिले में तो 0 हो गया है यहाँ पर, अब देख सकते हैं। सिमडेगा में भी देखिएगा तो कुछ नहीं है, पश्चिमी सिंहभूम में भी कुछ नहीं है ओबीसी को आरक्षण, दुमका में भी नहीं है, साहेबगंज में है कुछ, मतलब ये कुछ ऐसे जिले हैं, लोहरदगा, लातेहार, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका ये और सिमडेगा, मतलब करीब 6 लगभग जिले ऐसे हैं जहां पर ओबीसी को आरक्षण जिलेवार नहीं दिया जाएगा। बाकी ईडब्ल्यूएस को हर एक जिले में, मतलब 24 के 24 जिलों में 10-10% जो है आरक्षण है। इसके अलावा एससी, एसटी सभी को आरक्षण यहाँ पर दिया गया है, जो पहले से चली आ रही थी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जो ये सहायक आचार्य के लिए नियुक्ति होगी उसमें जो पैटर्न होगा, किस तरह से एग्जाम लिया जाएगा। तो अगर हम बात करें, पिछले साल जो नियमावली बनाई गई थी जिसके आधार पर अभी एक भी एग्जाम नहीं हुआ है, उसी को आगे बढ़ाया गया है। इसमें क्या होगा कि 1 to 5 के लिए जो एग्जाम लिया जाएगा, एक ही परीक्षा होगी जो जेएसएससी के द्वारा लिया जाएगा। आपको पता होगा कि जेटेट जो परीक्षा होती है वो जैक के द्वारा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा लिया जाता है। और अगर हम बात करें अब सहायक आचार्य के लिए परीक्षा कौन लेगा, तो जेएसएससी के द्वारा लिया जाएगा। जेएसएससी ही जो 1 to 5 है उसका परीक्षा लेगा, और 6 to 8 के लिए भी, दोनों के लिए अलग अलग पेपर होगा जैसा जेटेट में आप देते हैं। अगर हम बात करें, लेकिन इसमें पेपर की संख्या बढ़ा दिया गया और सिलेबस को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अब आते हैं हम लोग इसके सिलेबस को समझते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले हम लोग 1 to 5 के लिए बात करते हैं। 1 to 5 की बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कुल 3 पेपर रहेंगे। 3 पेपर में जो पहला पेपर रहेगा जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा रहेगा। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का चयन जिस जिला में आप अप्लाई कर रहे हैं उस जिला के आधार पर आपको चयन करना होगा। उस जिले में हो सकता है, जैसे कि आपको पता हुआ पिछले बार जो है हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का ऑप्शन हटा दिया गया था। आपको पता है कि इसी वजह से नियमावली जो थी पिछले वाले हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, और इस बार जो है सरकार जो है इन तीनों सब्जेक्ट को स्थानीय और जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें शामिल किया गया है। तो इस बार हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश का भी ऑप्शन मिलेगा। तो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में जिलेवार आपको चयन करना है। इसमें 70 प्रश्न रहेंगे, 70 अंक का 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। दूसरा पेपर जो होगा आपका मातृभाषा का, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इसके आधार पर अपनी मातृभाषा रख सकते हैं, जो कि 100 अंक का होगा। 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे समय मिलेगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तो इसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा, इसका और पेपर 3 का मार्क्स जोड़ा जाएगा, पेपर 1 और पेपर 3। पेपर 3 में अब क्या रहेगा, तो पेपर 3 में आपका सामान्य ज्ञान और समसामयिकी, जिसमें कि झारखंड प्लस जो जीके है वो पूछा जाएगा। 40 प्रश्न रहेंगे, 40 अंक का। पेपर 3 में सामान्य ज्ञान और समसामयिकी के अलावा सामाजिक विज्ञान रहेगा 70 प्रश्न, और विज्ञान और गणित रहेगा 70 प्रश्न, 70 अंक का। मतलब कि अगर देखा जाए तो इसमें आपका 180 जो प्रश्न है वो पेपर 3 में पूछा जाएगा। 70 प्लस 70 आपका हो गया 140 प्लस 40 आपका 180, 180 प्लस 70 मतलब कि 250। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा 250 के आधार पर बनेगा। 250 प्रश्न, 250 अंक का रहेगा। ये 1 to 5 का सिलेबस है। पेपर 2, अब बोलिए सर पेपर 2 को नहीं जोड़ा गया इसमें 250 में। एक्चुअली पेपर 2 जो है आपका क्वालिफाइंग है, सिर्फ इसमें आपको सिर्फ पास करना है। अब इसमें बात करें तो इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस आपका अभी तक डिटेल में जारी नहीं किया है, लेकिन वही आपका जो जनरल जेएसएससी का सिलेबस रहता है उसी के आधार पर आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर बात करते हैं 6 to 8 के लिए। 6 to 8 के लिए क्या सिलेबस रहेगा, तो 6 to 8 की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 4 पेपर रहेंगे। इसमें जो पहला पेपर है आपका मातृभाषा, पेपर 1 जो रहेगा आपका जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा रहेगा। जिलेवार इसमें भी आपको चयन करना होगा, जैसे कि आप खूंटी जिला से अप्लाई करते हैं तो वहां पर जो भी उपलब्ध है जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा उसको आपको वहां पर अप्लाई करना है। कुछ छात्र यहाँ पर पूछते हैं कि सर कि सारे जिले में जो नया 3 भाषा जोड़ा जाएगा, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, क्या सारे जिले में देगा? तो डिपेंड करेगा, नया रोस्टर जब तक नहीं आता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा में ऐसे देखा जाए तो जो सीजीएल पूरा जैसे कि पूरे राज्य का लिया जा रहा है उसमें तो जोड़ दिया गया है, लेकिन जिलेवार जो रहेगा उसमें अभी तक क्लियर नहीं किया है क्या हर एक जिले में भी ये 3 विषय रहेगा या नहीं रहेगा। वो जब तक नहीं आएगा वो रोस्टर तब तक बताना मुश्किल है। अभी तक जिलेवार जो भाषा रहेगा उसके लिए रोस्टर आयोग ने या फिर सरकार के द्वारा अभी तक नहीं बताया गया, उसके लिए आएगा तो पता चलेगा। लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि अधिकतर जिले में रहेगा जहां पर अधिकतर हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषा बोली जाती है। तो यहां पर देखिएगा तो पेपर 1 जो रहेगा वो 100 अंक का रहेगा, 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे समय मिलेगा। अब इसमें जो पेपर 2 है, पेपर 2 ध्यान रखिएगा ये है माध्यमिक, जो मातृभाषा रहेगा वही आपका हिंदी, अंग्रेजी जो सामान्य रहता है।
इससे 70 प्रश्न रहेंगे, 70 अंक का 2 घंटे का। ये क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग पेपर मतलब कि इसके भी मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। पेपर जो 3 यहाँ पर रहेगा, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी रहेगा, ये एक सेपरेट पेपर कर दिया गया है। जैसे 1 to 5 में देखें कि आपने पेपर 3 में ही इसको शामिल किया गया था, लेकिन 6 to 8 में इसको सेपरेट पेपर कर दिया गया है, जिससे कि 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक का, 2 घंटे का इसमें समय रहेगा। और पेपर जो 4 रहेगा आपका आपका जैसे 6 to 8 जो होता है स्नातक स्तरीय होता है। तो स्नातक स्तरीय में जिस सब्जेक्ट से आपने स्नातक किया है, ग्रेजुएशन किया है, उसी में से तीन विषय का चयन करना पड़ता है। जैसे कि अगर इसमें आपका 3 स्तर पर 6 to 8 में शिक्षकों की नियुक्ति होती है, मैथ और साइंस के शिक्षक, एसएसटी और कॉमर्स के शिक्षक और एक भाषा के शिक्षक। अगर कोई गणित और विज्ञान का शिक्षक है तो उनको 3 विषय का चयन करना पड़ेगा, या तो गणित रख सकते हैं, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान। इनमें से 3 विषय चयन कीजिएगा तो हर एक से 50 प्रश्न रहेगा, मतलब 150 प्रश्न, 150 अंक का। उसी तरह अगर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होंगे, मतलब आर्ट्स और कॉमर्स के शिक्षक अगर बनना है, तो इसमें से 7 विषय यहाँ पर दिया गया है। 7 में से कोई 3 विषय लेना है। जैसे कोई छात्र है इतिहास ले लेता है, जियोग्राफी ले लेता है, पॉलिटिकल, तो उनका 3 विषय हो गया। कोई कॉमर्स का छात्र है तो वो अकाउंटेंसी ले लेगा, बीएसटी लेगा, इकोनॉमिक्स लेगा, तो 3 विषय उसका हो जाएगा आपका। तो उनका भी 50 × 3 150 प्रश्न, 150 अंक का, 2.5 घंटे इसमें समय मिलेगा। अगर कोई भाषा शिक्षक है तो भाषा शिक्षक के लिए थोड़ा अलग नियम है। भाषा आपका अपना ग्रेजुएशन में कोई भी ऑनर्स रहा है, वो तो भाषा से प्रश्न रहेगा ही, लेकिन उससे 75 प्रश्न रहेगा, और बाकी के 75 प्रश्न जो रहेगा वो अंग्रेजी रहेगा। मतलब कि अंग्रेजी को कंपलसरी कर दिया गया है। कोई भी भाषा शिक्षक आप बनिएगा, जैसे कि किन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है नागपुरी से, तो नागपुरी उनको 75 प्रश्न रहेगा, बाकी 75 प्रश्न अंग्रेजी से रहेगा। कोई हिंदी किया है तो हिंदी से 75 प्रश्न रहेगा, और अंग्रेजी कंपलसरी है तो 75 प्रश्न वहां से रहेगा। तो 150 भी इनका भी। इनमें से कोई भी आप टीचर बनिए, तीनों में से कोई एक, 2.5 घंटे का समय रहेगा, 150 प्रश्न रहेंगे। तो ओवरऑल सबको अगर जोड़िएगा, अगर क्योंकि दूसरा पेपर जो होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है, तो इसको मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किया जाता है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर 100 + 100 और +150, मतलब कि 350 अंक का जो होगा ये एग्जाम लिया जाएगा, जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। 70 अंक तो क्वालिफाई करना है, उसमें 30 या 33% आपको लाना है। तो ये पूरा सहायक आचार्य 6 to 8 का जो सिलेबस था, पैटर्न है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो आपके साथ हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा 1 to 5 के लिए जो सिलेबस रहेगा वो सारे को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। फाइनली इसमें हमने जो भी इससे संबंधित सारी चीज़ें थी उसको हमने डिस्कस कर लिया। बहुत सारे छात्र प्रारंभ से ही, पिछले साल से ही, जब से नियमावली आई है तब से तैयारी कर रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो तैयारी तो व्यर्थ नहीं जाता है, इस बार और जोर से तैयारी करना है, जिससे कि क्योंकि इसकी नियुक्ति 100% है, इतना श्योर रहिए कि इस महीने या नेक्स्ट मंथ इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये कन्फर्म है, क्योंकि एग्जाम होने वाला है और अभी शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता दिया जा रहा है। बाकी के जो छात्र हैं जिन्होंने अभी तक इसके लिए अभ्यास नहीं किया था, तो वो भी अपनी तैयारी में लग जाइए। और साथ ही बहुत सारे छात्र इस मतलब कि जो सहायक आचार्य के लिए भर रहे हैं, या तो बहुत सारे छात्र जो जॉब में होते हैं, या फिर जो कुछ गर्ल्स होते हैं वो हाउसवाइफ होते हैं, तो वो भी अपने घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं, 3 से 4 घंटे, 2 घंटे अपना समय देकर, जिसमें कि आपको सारे लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, ये सारे आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाती है सारे पेपर की, लैंग्वेज पेपर हो गया या फिर अन्य पेपर। अभी तो जनरली अधिकतर जो छात्र होते हैं आपका मेन इसमें, जैसे कि आपका जो पेपर 3 है 1 to 5 में, के अलावा पेपर 2 जो है उसमें लैंग्वेज पेपर की पढ़ाई करना चाहते हैं, और पेपर जो 6 to 8 है उसमें अगर हम बात करें तो 1 to 4 तक, या फिर कोई लैंग्वेज पेपर को छोड़ दिया जाए तो बाकी पेपर का, उसके लिए संपूर्ण आपको यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं कोई भी कोर्स में, 6 to 8 या फिर 1 to 5 के लिए, या फिर दोनों के लिए, तो आप यहाँ पर कोर्सेज मिनिमम फीस पर, और अभी इसमें 1000 का रामनवमी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है कि जो भी कोर्सेज होगा उसमें 1000 का मिनिमम फीस में आपको वहाँ पर ज्वाइन किया जाएगा, 1000 आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये कोर्सेज जो है सारे के सारे हमारे जो एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप पर उपलब्ध होंगे, जिसको आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। वहीं पर स्टोर में जाकर कोर्स डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके जो है आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। इसके अलावा जो भी छात्र पीजीटी, टीजीटी, जेटेट, न्यू आने वाले जेटेट है उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं, जिसके लिए मिनिमम फीस में संपूर्ण आपको तैयारी कराई जाएगी। सारे क्लासेस आपको लाइव रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, सारी चीज़ें उपलब्ध होते हैं।
और कोर्सेज का में जो डाउट सेशन है, नए प्रश्नों का कलेक्शन है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, उनका भी आपको सारे साथ डिस्कस किया जाता है। जो भी छात्र ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपका कोई क्वेरीज है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, या फिर कोई भी ऑन इंक्वायरी है और ये एडमिशन के लिए भी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।